शायद मन में जिनके पीड़ा थी तो उन लोगों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की होगी कि महाराज जी अभी एक जगह स्थिर ना हो, आते जाते रहें। तो उसी बीच में कुछ ऐसी लीला भगवान ने की कि रैवासा पीठ की गद्दी महाराज जी को समर्पित करवा दी। अब जब रैवासा की गद्दी महाराज श्री को प्राप्त हुई तो मजबूरी अब तो जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। तो महाराज जी को जब रैवासा की गद्दी प्राप्त हुई सब संतों के आग्रह से, अभी तो आप सब जानते इस बात को, हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, महाराज जी ने स्पष्ट कहा था किसी योग संत को वहाँ पर बिठाया जाए। महाराज जी की जरा भी इच्छा नहीं थी, महाराज जी इस बात को बार बार कह रहे थे, हम अपने मलुक पीठ में भी समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सब संतों का आग्रह था। और परम पूज्य प्रातस्मरणीय रैवासा पीठाधीश्वर जो महाराज श्री थे पूर्व में, उनका पूज्य गुरुदेव से इतना प्रेम था कि वो इस बात को अपने परिकर से कह करके गए कि रैवासा पीठ साधु समाज का सबसे प्राचीन स्थान है और इस स्थान को अगर बचाना है, इस स्थान को आगे बढ़ाना है तो एकमात्र मलुक पीठाधीश्वर इस काम को कर सकते। वो उस गद्दी पर विराजेंगे तो रैवासा का दिन दूना रात चौगुना वैभव बढ़ेगा। लोगों को पता लगेगा कि श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक परंपरा की पीठ है। हमारे यहाँ श्री कृष्णोपासना में तो रसिक परंपरा है, श्री राधा कृष्ण की रस्म उपासना कृष्ण भक्त सब करते हैं, लेकिन हमारे रामानंदी संप्रदाय में रसोपासना की, श्री सीताराम जी के युगल विहार की, उनकी अष्टयाम की, उनकी रस्मई जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं अग्रपीठ से ही निकली। अग्रदेवाचार्य जी को ध्यान में, मानसी सेवा में श्री सीताराम जी की मधुर लीलाओं का साक्षात्कार होता था। उन लीलाओं का उन्होंने अपने पदों के माध्यम से लेखन भी किया है, अद्भुत पद है। श्री सीताराम जी के भी जैसे राधा कृष्ण की रास लीला है, झूला उत्सव है, ऐसे ऐसे श्री सीताराम जी के उन्होंने रास का वर्णन किया है, होली लीला का वर्णन किया है, ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। तो पूज्य श्री पूर्व में जो रैवासा महाराज श्री वर्तमान जो साकेत वासी हो गए हैं, उनका भाव था कि मलुक पीठ वाले महाराज जी इस पीठ की गरिमा को और महिमा को उजागर करेंगे, इसलिए उनका भाव था तो महाराज श्री को स्वीकार करना पड़ा उस पीठ को भी। अब जब स्वीकार किया है तो महाराज श्री का भाव रहता है इस संतों की परंपरा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप में से बहुत लोग खूब जानते हैं ये मलुक पीठ वर्तमान में जो है खंडहर था या कुछ नहीं था। खूब लोगों ने देखा होगा, लोग दिन में जाने में डरते थे, कुछ नहीं था, बड़े बड़े झाड़ झंकार खड़े हुए थे, एक खाली छोटी सी एक बना हुआ था कमरा जैसा, बस उसी में सीताराम जी ठाकुर जी विराजे थे। पर महाराज श्री के पास जब ये मलुक पीठ की सेवा आई तो आप लोग देख रहे कितने जल्दी में महाराज जी ने मलुक दास जी का, अभी तो उनका खूब नाम है, कौन ऐसा होगा सनातन धर्मी जो बाबा मलुक दास जी को न जानता हो। एक दोहा तो उनका जन जन में व्याप्त था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका नो कहें सबके दाता राम। पर मलुक दास जी वृंदावन में विराजते थे, उनकी समाधि वृंदावन में थी, प्रायः इन बातों से लोग अपरिचित थे। पर गुरुदेव के पास में जब वो पीठ आए तो सबसे पहले महाराज जी ने उस पीठ के वैभव को बढ़ाया। मलुक दास जी का नाम जन जन तक पहुंचे, उनके जितने भी पद थे, उनकी जो जो कृतियां थी, जो जो उन्होंने लेखन किया था, उस संपूर्ण साहित्य को महाराज श्री ने कहां कहां से खोजा। हम साथ में थे, विद्यार्थी थे, महाराज जी साथ गए, जब पता चला महाराज जी को कि जयपुर के एक संजय पुस्तकालय में कहीं प्राचीन प्रति में हस्तलिखित बाबा मलुक दास जी का कुछ साहित्य है, महाराज जी सीधे वृंदावन से जयपुर गए। उन्होंने कहा महाराज जी पुस्तकालय बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए। पूरे दिन भर महाराज जी उस पुस्तकालय में खोजते थे कि मलुक दास जी की कोई वाणी, कोई पद मिले, और वहां से काफी कुछ संग्रह प्राप्त हुआ, उसका लेखन हुआ और आप सब तक वो पुस्तिका भी पहुंचाएगी मलुक दास जी की वाणी। फिर तो और उनका साहित्य प्राप्त होता गया। कहने का हमारा तात्पर्य है महाराज श्री के पास, महाराज श्री का उद्देश्य एकमात्र रहा कि संतों की जो गरिमा रही, संतों की जो परंपरा रही, उस परंपरा का, उन संतों की महिमा का सबको लाभ मिल सके। और यही कार्य महाराज जी वर्तमान में रैवासा में विराजमान होकर के भी कर ही रहे हैं। महाराज जी का भाव है रैवासा स्थान
बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा स्थान है। आप में से बहुत लोग वहाँ गए होंगे, आप में से बहुत लोग वहाँ गए होंगे, और यहाँ श्रोताओं में बहुत लोग होंगे जो रेवासा से अथवा राजस्थान खाटू श्याम आप लोग गए होंगे, सालासर गए होंगे। तो सालासर खाटू श्याम के मध्य में ही रेवासा पीठ है। हमारी प्रार्थना अगर न गए हो तो जरूर जाइए। वो ऐसी पीठ है, ऐसी दिव्य पीठ है। स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज को साक्षात सीताराम जी ने वहाँ दर्शन दिया है। उनके निमित्त वहाँ वाटिका उन्होंने बनाई जिसमें सीताराम जी नित्य विहार करते थे, लीला करते थे। वो ऐसा स्थल है, वहीं बैठ करके वो ठाकुर की साक्षात लीलाओं का दर्शन करते थे। तो वहाँ 7 चौक है, बहुत बड़ा स्थान है। आप लोगों ने महाराज श्री से कथा में सुना होगा, लेकिन वो स्थान प्रायः जीर्ण शीर्ण हो रखा है, क्योंकि जो रेवासा में महाराज श्री पूर्व में गद्दी पर विराजमान थे, वो राजनीति से महाराज जी का अच्छा परिचय था। तो बड़े बड़े राजनेता वहाँ मत्था टेकने को जाते थे, लेकिन महाराज जी समाज सेवा में लगे रहे, स्थान पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आजकल सबकी एक परिस्थिति होती, तो निर्माण बहुत प्राचीन है। अब वहाँ महाराज श्री जाके गुरुदेव विराजते तो हैं, लेकिन सच तो ये है कि महाराज जी के रहने लायक भी वहाँ कोई कक्ष नहीं है, सामान्य सी व्यवस्था है, लेकिन महाराज जी वहाँ विराजते हैं। भाव है उस पीठ का भी जीर्णोद्धार होगा, और अधिक से अधिक लोग वहां जाकर के ये भी लाभ ले सकें कि श्री सीताराम जी की रसोपासना की भी पद्धति है। और वहां महाराज श्री की कथाओं के माध्यम से महाराज जी वो सीताराम जी की रसोपासना के बारे में आपको बताएंगे। कई बार जयपुर में महाराज जी का सत्संग था, उसमें भी महाराज श्री ने सबको वो जानकारी भी दी विस्तार से। तो ये बात हमने इसलिए कही कि राजस्थान, जयपुर, बीकानेर आसपास के कई लोग यहाँ होंगे, कथा में सुनने के लिए भी आए होंगे। आप सबसे हमारा आग्रह है कि गुरुदेव जहाँ विराजे हैं वो स्थान आप सबके लिए गुरु स्थान ही होता है। महाराज श्री से जुड़े जितने स्थान हैं वो आपके लिए गुरु स्थान है। इसलिए अगर आप राजस्थान से हैं तो रेवासा जरूर जाएं, और वो आपके लायक, क्योंकि आपका क्षेत्र है। कुछ सेवा हो तो जरूर वहाँ कह के महाराज जी हम लोग यहीं के हैं, आप हमें आदेश करें, कुछ कार्य हम भी देख सकते हैं। क्योंकि अब महाराज जी सबके, देखो संत सबके ही होते हैं। हमसे कई जयपुर वासी सीकर के लोग टेलीफोन करके कहे जब महाराज जी को गद्दी हुई, बोले महाराज जी अब हमारे यहाँ के हो गए हैं। हमने कहा संत सबके यहाँ के होते हैं, संत सभी के होते हैं। तो रेवासा पीठ है, ओरछा में महाराज श्री के द्वारा स्थापित श्री सीताराम जी का स्थान है। परम पूज्य दादा गुरु भक्तमाली जी महाराज, उनका ओरछा से बड़ा लगाव था। आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव से कथाओं में सुना होगा। परम पूज्य दादा गुरु श्री भक्तमाली जी महाराज, जो अंत में उधर छवि लगी है महाराज जी की, उनको साक्षात राम राजा सरकार ने इस कलिकाल में दर्शन दिया था ओरछा में। और दर्शन नहीं, महाराज जी जब विंध्याचल से चल करके भक्तमाली जी पैदल पैदल ओरछा आए, और महाराज श्री सुनाते थे कि जब तेज भूख लगी, कुछ खाने को नहीं था, तो वेत्रवती गंगा के किनारे की मट्टी उठा करके खाई और मट्टी खा करके जल पिया। कई दिन तक भूखे रहे महाराज जी, मिट्टी खा करके जल पी लिया। उसी समय कोई ब्राह्मण देवता आए और कहा एकादशी है, आपका फलार आज हमारे यहाँ पर है, आपको फलार करना है। उन्होंने फलार कराया। फिर दूसरे दिन कहा कि जो फलार कराए उसे पारायण भी कराना चाहिए, तो द्वादशी का भोजन भी हमारे यहीं करेंगे। उन्होंने भोजन कराया। जब महाराज जी वहाँ प्रसाद भी पाया, महाराज जी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम भी अपना श्री राजा राम जी बताया, क्योंकि वहाँ के ठाकुर जी का नाम राम राजा सरकार है। महाराज जी कहते प्रसाद पाने के बाद सोचा कि एक बार देखें तो भी ब्राह्मण देवता की कुटिया उनके यहाँ गए थे, बड़ा प्रेम से प्रसाद पवाते थे। जब गए तो देखा न वो भवन दिखा, न कुटिया दिखी, न उस नाम के कोई ब्राह्मण दिखाई दिए। तब महाराज जी को अनुभव हुआ वो कोई और नहीं थे श्री राजा राम जी, साक्षात राम राजा सरकार ब्राह्मण का वेश बना के आए और महाराज जी को उन्होंने प्रसाद पवाया। इसके बाद फिर ठाकुर जी ने पुजारी जी को आदेश किया, मंदिर के पुजारी जी को, कि अब एक ब्राह्मण देवता, एक महात्मा आए हुए हैं, वो गंगा जी किनारे बैठे हैं,
उनकी रोज की बाल भोग की राजभोग की व्यवस्था तो मंदिर से करना जो भोग लग जाए। ये ठाकुर जी ने ये कोई कथा नहीं सुना रहे, ये कलिकाल में घटी घटना है। ये उन महापुरुष के बारे में बता रहे। यहाँ गुजरात से तमाम लोग आए हैं, यहाँ सब बैठे हैं जिन्होंने पूज्य भक्तमाली जी का खूब सानिध्य प्राप्त किया हुआ है। उन महापुरुष के बारे में बता रहे कि साक्षात राम जी ने आदेश दिया पुजारी जी को कि उन्हें रोज मंदिर का ही प्रसाद देना। वो ले गए और मंदिर में ही आसन लगवा दिया वहां पर, बाबा आपको रोज यही प्रसाद पाना है। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज का मन था कि ओरछा यहाँ संत बहुत आते, क्योंकि राम जी साक्षात अयोध्या से चल करके इस कलिकाल में ओरछा पधारे। ऐतिहासिक घटना है। भगवान श्री राम महारानी के प्रेम से रीझ करके चल करके अयोध्या से राम जी ओरछा तक आए हैं। तो महाराज जी का था यहाँ पे एक आश्रम बन जाए जिससे आए गए संतों को प्रसाद मिले। महाराज जी ने कहा गुरुदेव ने कि महाराज जी वहाँ रहेगा कौन, क्योंकि महाराज जी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे। उसका कारण था महाराज जी का गृह जनपद, महाराज जी का जन्म टीकमगढ़ जिला में हुआ और पहले वो ओरछा नगर टीकमगढ़ जनपद में ही आता था। तो महाराज जी ने कहा कि हम तो ज़्यादा जा नहीं सकेंगे। महाराज जी भक्तमाली जी महाराज जी ने कहा कोई मत जाना, एक मटका में भर करके आटा रख देना, एक में आलू रख देना। कोई संत आएंगे अपने बना लेंगे, पालेंगे, रात्रि को विश्राम करेंगे, दर्शन कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा थी। महाराज जी ने वहाँ पर महाराज जी ने एक सुंदर आश्रम का निर्माण करवाया, कनक भवन का। तो वहाँ भी मंदिर है, आश्रम है, वहाँ भी गौशाला है। लगभग वहाँ पर 500 गौ माता की सेवा आज हो रही है। उधर भी कभी आप लोग जाना चाहें, राम राजा का दर्शन करें, तो वो भी महाराज श्री का आश्रम है। ऐसे अनेक जगह महाराज श्री के द्वारा स्थापित आश्रम हैं और गौशालाएं हो रही हैं। विशेष रूप से ब्रज में महाराज जी का भाव था कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और आप सब महाराज श्री को सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। लगभग 2001 से अथवा थोड़े बाद उसके, जब पथमेड़ा पहली बार महाराज जी पधारे थे, तब से महाराज जी के मन में ऐसा आया कि कोई भी कथा महाराज जी की ऐसी नहीं हो जिसमें गौ माता की चर्चा ना हो। महाराज जी बार बार कहते हैं अगर गाय रहेगी तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। महाराज जी कई बार हम लोग जब बैठे होते तो महाराज श्री इस बात को कहते हैं कि आज लोग बहुत मात्रा में सनातन धर्म की रक्षा हो, ऐसा करो वैसा करो। महाराज जी कहते हमारी कोई माने तो जब तक भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा नहीं होगी तब तक सनातन खतरे में ही रहेगा। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो पहले गौ माता को बचाइए। गाय बचेगी तो ही हमारा धर्म बचेगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण धर्म जो है उस धर्म के कार्य बिना गौ माता के संपादित ही नहीं होते हैं। चाहे वो देवताओं का हव्य हो, चाहे पितरों का कव्य हो, और जो भी पूजा पाठ हो, बिना गौ माता के संपादित हो ही नहीं सकता है। तो महाराज जी का भाव था कि ब्रज को गौ माता से ही जाना जाता है, तो क्यों ना ब्रज मंडल में विशाल गौशाला हो जहाँ गौ माता की रक्षा हो, संरक्षण हो, संवर्धन हो, पूजन हो। तो पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी यहाँ पधारे जब ब्रज में, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज और अनेक संत, पुरी वाले महाराज जी, कई संत आए और सब ने मिलकर के एक स्थान का चयन किया कि ऐसा स्थान हो जहाँ गौ माता स्वच्छंद प्रसन्न होकर के विचरण कर सके। तो महाराज जी गिरिराज जी के आगे डीग, वहां गए, जंगलों में देखा एक स्थान 2 पर्वतों के बीच में दिखाई दिया। उस स्थान पर जाते ही पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान और जितने संत संग गए थे सब एकाएक स्तब्ध जैसे हो गए। बोले महाराज जी ऐसे लगता ये स्थान गौ माता के लिए ही ठाकुर जी ने रखा है। वो स्थान निश्चित कर लिया कि यहाँ गौशाला का निर्माण होगा और यहाँ गौ माता रहेंगी। बाद में जब उस स्थान वहां पर घूम करके देखा तो पता लगा वहां पर एक शिला है। पूरे ब्रज क्षेत्र के लोग वहां प्रणाम करने जाते हैं, दर्शन करने जाते, उस शिला की परिक्रमा करते हैं। उस शिला का नाम है सौगंधिनी शिला। वो सौगंधिनी शिला नाम क्यों पड़ा? ठाकुर जी ने शिला को छू करके शपथ ली थी।
सामान्य व्यक्ति कोई शपथ ले तो उसकी बात नहीं मानी जाती है, अभी तो फिर भी हम लोग मान लेते हैं। किसी से कहो ना झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो क्या कहता, आपकी कसम खा रहे, अथवा कोई कहते भगवान की शपथ ले रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, तो भी हम विश्वास कर लेते। लेकिन जो परमात्मा सत्यव्रत हैं, उन्होंने शपथ ली है छू करके। क्या कहा, बोले ब्रजवासी बल्लभ सदा। ब्रजवासियों से कहा ठाकुर जी ने कि आप लोग घबराओ नहीं, हम ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया हम कैसे माने कि तू छोड़ के ना जाएगो। ठाकुर जी बोले इधर आओ, सबको बुलाया और एक पर्वत शिला पर स्पर्श हाथ से करके ठाकुर जी ने कहा, हम शिला को छू के कह रहे हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनंत न जाऊंगो, मोह नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की शपथ लेता हूँ, मैं ब्रज को और ब्रजवासियों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी वहां विराजे। फिर महाराज जी ने पता किया तो पता लगा कि वो जो 2 पर्वतों का स्थान है, वो जगह ठाकुर श्री कृष्ण बलराम की गौचारण स्थली है। ठाकुर जी और दाऊ दादा मिलकर वहां गैया चराते थे, तो वो स्थान संतों ने निश्चित किया। तो महाराज श्री ने वहीं पर गौशाला का निर्माण करने का निश्चय किया और वहाँ दिव्य भव्य गौ माता की सेवा भी आज वर्तमान में हो रही है। आप सबको खूब पता होगा, बहुत से लोग वहाँ दर्शन करके आए हैं। जो न गए हों, हमारी प्रार्थना आप जड़खोर गौधाम जाइए और जड़खोर गौधाम जाकर के दर्शन करिए। 15,000 से अधिक गौवंश वहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। महाराज श्री का एक भाव रहता है कि केवल और केवल गौ रक्षा नहीं, गौ सेवा होनी चाहिए। और गौ सेवा कब होगी, महाराज श्री कहते जब सेव्य के प्रति आदर भाव होगा। सेवा उसी की होती है जिसके प्रति हमारा आदर भाव हो। हमारा आदर नहीं होगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर तो ड्यूटी पूरी करेंगे हम। गुरुजनों के प्रति हमारा भाव होता है तो लोग रात रात भर जग के अपने गुरुजनों की सेवा करते। क्यों, वहाँ सेवा के प्रति भाव है। पर जहाँ भाव नहीं है तो वहाँ तो घड़ी देखेंगे 8 घंटे ड्यूटी थी, अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए महाराज श्री कहते केवल गौ रक्षा नहीं, गौ माता की सेवा हो। और सेवा का तात्पर्य सेव्य के प्रति आदर भाव होना चाहिए। आदर भाव कैसा हो, महाराज जी कहते इतना ही समझ लो, हम लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी को देखियो कि ठाकुर जी किसकी पूजा कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं तो ठाकुर जी किसकी पूजा करते हैं, ठाकुर जी गौ माता की पूजा करते हैं, जो भगवान की भी भगवान हैं। तो हमारे लिए तो वो अधिक पूजनीय हो गई। इस भाव से गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ महाराज श्री के स्थान हैं, उन स्थानों में लगभग उन सब नियमों का पालन होता है। गौ माता की केवल सेवा नहीं, उपासना अपने यहाँ पर होती है। गौ माता को कष्ट ना हो ऐसा भाव रखा जाता है हमेशा। तो जड़खोर गौधाम में इतने गौवंश की सेवा हो रही है। परिस्थितियां आती हैं क्योंकि दूरी बहुत है, कई बार बहुत संकट भी आता है। सेवा करने वाले लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो सेवा का कार्य देखते हैं वो जब जब घबरा के महाराज जी के पास आते हैं। और हमने देखा है कि महाराज जी कभी विचलित नहीं होते। महाराज जी कहते हैं घबराओ नहीं, गोपाल जी की गौ माता हैं, इसलिए गोपाल जी स्वयं अपनी गौ माता की सेवा करेंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पिताजी महाराज का पदार्पण हुआ, उनको सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, जड़खोर गौधाम जो है वो भी महाराज श्री की संस्था, आप सब की संस्था है। एक बात हमने अपने गुरुजनों से सुनी, महाराज श्री से तो सुनी ही और संतों से सुनी। कहते महाराज जी अक्सर पूज्य गुजरात, संपूर्ण बापू गुजरात में, राजकोट में भी महाराज जी के साथ हमने उनका दर्शन किया और जगह। बापू एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि लोग संतों को जाकर के पैसा रुपया देते कि हमारी ओर से सेवा करना, क्यों? वो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि संसार के लोगों को कमाना आता, खर्च करना नहीं आता है। आप कमा तो बहुत अच्छे से सकते हो, पर खर्च कहाँ करना चाहिए, हमारे उसका बड़ा विचार किया जाता है।
आपने गलत जगह अपना धन दे दिया तो उसका दोष कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा। इसलिए दान में भी हमारे यहाँ देश काल वस्तु पदार्थ सब देखा जाता है, कहाँ देना चाहिए, पात्र है कि नहीं है, समय है कि नहीं है, इन सबका ध्यान किया जाता है। और अगर आपने गलत जगह दे दिया तो कहीं ना कहीं आपको उसका दोष लगेगा। आपके दान के पैसे से किसी ने व्यसन कर लिया तो आप भी कहीं ना कहीं दोषी पाए जाओगे। इसलिए वो महापुरुष कहते थे, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, वो कहते कमाना संसार के लोगों को बढ़िया आता है लेकिन खर्च करना नहीं आता है। खर्च करना इन संतों को आता है। संतों का एक भी रुपया उनके अपने उपयोग में नहीं लगता। साधु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, विद्यार्थी सेवा, ब्राह्मण सेवा, इन्हीं सब सेवाओं में लगता है। आप लोग भले ही एक बार कुछ संतों को, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो, लेकिन वो कैसे हैं हमारा उसमें भी विचार किया जाता है। लेकिन आप संतों के पास जाओ कि महाराज हमारे ये सामर्थ्य, आप इस पैसे से साधु सेवा करना, तो संत के आश्रम में अगर जाएगा और वो उससे संतों की जो सेवा होगी, क्योंकि वो संत सेवा में ही लगना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है, इन संतों को इतनी आवश्यकता नहीं इतने प्रकल्प चलाने की, चाहे वो किसी तरह के प्रकल्प हों। महात्मा अपना भजन छोड़कर किसी में क्यों लगे? सुबह से लेकर के महाराज जी 4 बजे 3:30 बजे से लेकर के अब तक 1 मिनट को विश्राम नहीं हो पाता महाराज जी का, क्योंकि सुबह से किसी न किसी कार्य में लगे हैं। अपना कुछ नियम करना, नियम के बाद लोग आ गए, फिर आज पहाड़ी बाबा की तिथि थी, खाक चौक चले गए, फिर झरम भंडारा था, अभी महाराज जी ने कहा फिर कुछ। आज हमारे यहाँ परंपरा बहुत समय से रही है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाराज जी विरक्त शिष्यों को दीक्षा देते, विरक्त बनाते बाबा जी जिन्हें बनाया जाता है, वो कार्तिक पूर्णिमा को ही ज़्यादातर महाराज जी दीक्षा देते हैं। तो आज वो संत सुबह से बिना कुछ खाए बैठे थे, तो महाराज जी को उनका संस्कार भी करना था, उन्हें विरक्त भेज देना था आज, तो उसमें लगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुबह से उठे 3-3:30 बजे से अब तक हमें 1 मिनट का समय नहीं मिला कि हम आराम से जाके विश्राम भी कर लें। तो ये सब ये महापुरुष क्यों करते? वो भी चाहे आराम से विश्राम करें, अपना नियम करें, लेकिन ये क्यों विस्तार है? ये सब प्रकल्प चल रहे हैं, इसके लिए सबसे संपर्क भी रखना पड़ेगा। तो संपर्क रखेंगे, आना जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है शरीर को थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन अपने कष्ट की परवाह न करके इन लोगों का जीवन सुखी हो जाए। क्योंकि आप सबके लिए ही संत समाज के लोग प्रकल्प चलाते हम निवेदन करें। क्यों? आपका पैसा सही जगह लग करके और उसका सदुपयोग हो जाए, जिससे आपका कुल, आपकी परंपरा, आपके बालक बच्चे अच्छे रास्ते पर चल पड़े और भक्ति भाव भगवान से आप सब जुड़े रहें। ये उद्देश्य इन महापुरुषों का होता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इतना श्रम करते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि महाराज श्री का एक समय अगर निश्चित है मिलने का, तो उसी समय मिले तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज जी की सहजता सरलता इतनी है, इसके बाद भी कई लोग कहते कि महाराज जी तो दुर्लभ हो गए। अरे राम जी दुर्लभ नहीं हो गए, आखिर हम सब का भी कर्तव्य है कि उन्हें हम थोड़ा तो विश्राम दें। उनसे हम सबको बहुत लाभ लेना है। उनकी वाणी को सुनकर के आज भारतवर्ष में तमाम ऐसे नगर हैं, तमाम ऐसे गाँव हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, पर हमने देखा उस गांव में गए तो वो महाराज जी की कथा सुन रहे अपने मोबाइल पर। वो पूछते इन बाबा जी को आप जानते हैं? कई पूछते हैं आश्चर्य में भर के। हम इनकी कथा बहुत सुनते हैं और केवल सुनते नहीं, ये बात कहते हैं लोग, हमने जब से इनकी कथा सुनी हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया। कोई कहता हमने ये व्यसन छोड़ दिया, कोई कहता हमने ये छोड़ दिया। तो इतना सब लाभ पूज्य गुरुदेव की वाणी से लोगों को मिल रहा है, वो लाभ मिलता रहे, इसके लिए हम सबका कर्तव्य है हम गुरुदेव की वाणी का लाभ लें। जो समय उचित है उसमें दर्शन जितना हो जाए दर्शन कर लें। बाकी मंच पे जब महाराज जी विराजते हैं उनकी दृष्टि सब पर पड़ जाती है, बस उनकी दृष्टि पड़ जाए। हम लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं, ठाकुर जी एक बस एक दृष्टि पड़ जाए इसलिए सामने पहुंचते हैं। ऐसे गुरुजनों की दृष्टि हम पर पड़ती रहे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो
महाराज श्री के द्वारा जड़खोर गोधाम की जो बात हम बता रहे थे, वो प्रकल्प चल रहा है, वहाँ भी आप लोग जाकर के वहाँ कुछ सुझाव देना चाहे दीजिए, क्योंकि गौशालाओं में हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। केवल धन से सहयोग करने की बात नहीं है, तन से भी करें, मन से भी करें, विचारों से भी करें। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, अपने विचार दें, जिससे कैसे गौशाला और आगे बढ़ सके, कैसे गौशाला आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए अपने सुझाव आप लोग दीजिए। आज तमाम अच्छे बुद्धिमान लोग हैं जो गव्य पदार्थों से अनेक अनेक औषधि भी बना सकते और चीज़ों का निर्माण होता, तो कैसे गौशाला श्रेष्ठ अच्छे ढंग से चलती रहे। महाराज श्री को आकर के बार बार हम लोगों को और सब जो सेवा देख रहे हैं उन्हें ये ना कहना पड़े कि महाराज जी बड़ा संकट है, और आता है संकट बार बार, लेकिन महाराज जी तो यही कहते गोपाल जी ठीक करेंगे, और गौ माता की सेवा चल रही हो, बराबर चल रही है, और गोष्ठ में गौ माता हर साल बढ़ रही है। स्वाभाविक है, गौ माता तो बढ़ेंगी ही, बढ़ रही है। तो आप जड़खोर गोधाम से भी जुड़िए, वहाँ भी महाराज श्री विराजते हैं। जब जब ऐसा उत्सव महोत्सव एक तो वर्ष में होता ही है, ना हो तो वैसे भी महाराज जी वहाँ जाते हैं। आप लोग आते जाते रहिए, वहाँ जाके गोष्ठ में जाके गौशाला का दर्शन करिए, वहाँ की सेवा देखिए, आप लोग जा करके मन प्रसन्न हो जाएगा। कितनी सुंदर गौ सेवा हो रही वहाँ पर। वहाँ महाराज श्री ने गुरुकुल की भी स्थापना की है, अद्भुत गुरुकुल। महाराज श्री की एक विचार था कि प्राचीन परंपरा में विद्यार्थी पलाश का दंड लेकर के नित्य अग्निहोत्र करते, उस तरह के गुरुकुल होते थे। क्यों ना अपनी गौशाला में एक उसी तरह का गुरुकुल हो। तो महाराज जी का भाव आया, तो छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी आज भी वहाँ पलाश का दंड लेते हैं, बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के नित्य अग्निहोत्र करते हैं। वहाँ जाकर के जब उन विद्यार्थियों को देखते अग्निहोत्र करते, आप देखिए, कभी दर्शन करिए, ऐसे लगता है हम प्राचीन ऋषि परंपरा का दर्शन कर रहे, जैसे ऋषि आश्रमों में पहले होता था। आजकल सीरियल में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाते कि ऋषियों की ऐसी परंपरा थी। वो दर्शन अपने जड़खोर गोधाम में आज भी वहाँ उपलब्ध है, होता है। तो आप लोग वो दर्शन भी वहाँ जाकर के करिए और गौशाला से जुड़िए। महाराज श्री का भाव ये रहता है, हम सब इतना तो कर सकते हैं, अगर अलग से गौ सेवा न कर सके तो इतना तो करो। महाराज श्री कहते हैं निश्चय कर लो अपने मन में कि हम गव्य पदार्थों का ही सेवन करेंगे, हम बाहर के दूध घी का सेवन नहीं करेंगे। अगर इतना भी संकल्प आपने कर लिया तो आपके द्वारा गोरक्षा होगी, क्योंकि जब आप गव्य पदार्थों का सेवन करने का निश्चय करेंगे तो लोग गौ पालन करने में मजबूर होंगे। आप निश्चय कर दीजिए हम बाजार का घी, बाजार का दूध हम सेवन ही नहीं करेंगे, तो जो दूध बेचने वाले, घी बेचने वाले, उन्हें जबरन गाय पालनी पड़ेगी और आपको वो घी दूध भी प्राप्त हो सकेगा। निश्चय हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता की सेवा होगी। तमाम गृहस्थ परिवार ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो पूर्ण गौवृत्ति हो गए हैं। उन्होंने बिल्कुल निश्चय कर लिया बाजार की कोई वस्तु उनके घर में प्रवेश नहीं करती। ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। कुछ पथमेड़ा वाले महाराज जी कहते हैं कि महाराज श्री की वाणी से जो निकलता है लोगों पर उसका इतना असर होता है कि हजारों परिवार ऐसे हैं जो गौ सेवा से महाराज जी की वाणी सुन करके जुड़े हैं। आज देश विदेश में महाराज श्री की वाणी सुनकर के बाहर, भारत के बाहर भी लोग गौ सेवा करने लग गए हैं। तो ऐसे कार्तिक के मास में महाराज जी की वाणी का लाभ मिल ही रहा है। जड़खोर की चर्चा कुछ करनी थी, आप सबको ज्ञात हो जाए कि महाराज श्री की वो विशाल एक ब्रजमंडल में गौशाला है, उससे आप जरूर जुड़िएगा। हमारे जड़खोर गोधाम से जो भी प्रकल्प हैं, कुछ गौमूत्र औषधियाँ भी बनाई गई हैं जो बहुत बहुत बीमारियों पर अच्छा असर दिखाते, वो भी यहाँ वृंदावन मलुकपीठ कार्यालय से भी प्राप्त होते, आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन में भी महाराज श्री का एक भाव था, बहुत पूर्व से महाराज जी कह रहे थे हमारा मन है कि मलुकपीठ में ऐसी सेवा हो कि कोई यहाँ से भूखा ना जाए, सबको प्रसाद होना चाहिए, कोई भी आ जाए। अपितु संतों के लिए तो कभी दरवाजा बंद था भी नहीं, संत जब आए संतों के लिए पंगत चलती थी। पर महाराज जी का भाव था वृंदावन जो भी आते हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं आते हैं, सब ठाकुर जी के भगत ही हैं, इसलिए सब संत मान सबकी सेवा होनी चाहिए।
और स्वाभाविक है, भगवान के यहाँ जो जा रहे हो भगवान के भगत ही होते हैं। हमें एक बात स्मरण में आ गई पंढरपुर की, आपको बता देते हैं। बड़ी सुंदर घटना है। पंढरपुर हमने दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने किया होगा दर्शन। वहाँ पंढरपुर के जो वैष्णव एक भाव बताते हैं, इतना प्रिय लगता है। वहाँ ठाकुर जी चंदन के बाद एक काला टीका लगाते हैं, यहाँ पर बुक्का कहते हैं उसको, काला वो लगाते हैं। तो वहाँ के पिताजी वैष्णवों ने बताया कि जो चंदन का काला है वो तुलसी को तो लोग जला के वैसा लगाते हैं, पर वहाँ के वैष्णव का भाव था कि जब वारकरी यात्रा होती है उस समय कई कई लाख लोग आते हैं और 24-24 घंटे लाइन में लगे रहते हैं और कई बार उन्हें दर्शन नहीं हो पाता तो शिखर का दर्शन करके चले जाते हैं। तो एक बार पंढरीनाथ भगवान ने अपने अर्चकों से कहा, ये लाखों लोग आकर के मेरे दर्शन को पैदल चल करके आते हैं, ये मेरे बड़े प्रेमी भक्त हैं, जब ये चले जाएं तो जहां इनके चरणों की रज पड़ी, जो कचरा पड़ा हो उस सबको जला करके उसे चंद्रभागा के जल से भिगो देना और वही हमारे मस्तक पर लगाना, हम भक्तों की चरणों की रज को धारण करेंगे। तो वहां के वैष्णवों का ये भाव सुनकर के हृदय इतना गदगद हुआ कि ठाकुर जी कैसे भक्तों से प्रेम करते कि जो वैष्णव जो भक्त यहाँ खड़े हैं उनके चरणों की रज का एकत्रित करके वो ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। तो महाराज जी का जो भाव था वो ये कि यहाँ पर इतने सब संत आते हैं और भक्त भी आते, जो भी वैष्णव आते वो सब संत ही हैं, इसलिए सबके लिए सेवा होनी चाहिए, अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। तो मलुक पीठ में वो व्यवस्था हो गई। प्रातः काल 10 बजे से पंगत आरंभ होती है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आए तब तक पंगत चलती। इसके बाद फिर वहाँ एक वैष्णव बैठ जाते हैं, कोई बाद में आए, सामग्री होती तो उनको भी प्रसाद पवाया जाता। शाम को फिर 5, साढ़े 5 बजे से पंगत आरंभ हो जाती है। हजारों लोग रोज प्रसाद पा रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारा मन ये है कि खूब अधिक मात्रा में लोग प्रसाद पा सकें, ये भाव महाराज जी का। तो मलुक पीठ में वो सेवा होती है, आप दर्शन करिए, पंगत के समय जाएं, कभी पूरा भरा रहता है। और एक निवेदन आप लोगों से हम कर दें, संतों के यहाँ जाएं तो पंगत में बैठ के बढ़िया से पाना चाहिए। बढ़िया बढ़िया चीज तो कहीं भी पा लेते हैं आप लोग, लेकिन संगीत विद्यालय भी महाराज जी ने शुरू कराया है। महाराज जी का भाव था, ब्रज में राग और भोग दो ही ठाकुर जी को राजी करने के साधन है। गाय वो आवे ठाकुर जी को बढ़िया से सुनाए दो, ठाकुर जी रीझ जाते हैं, या चकाचक प्रसाद पवाए दो ठाकुर जी को। तो महाराज जी का भाव था, ब्रज की जो प्राचीन परंपरा है शास्त्रीय विधि की, संगीत की, वो भी सुरक्षित रहे। इसके लिए मलुकदास बीणा महाराज संगीत विद्यालय की स्थापना हुई। उसमें विद्या एकाएक निःशुल्क ही है विद्यालय, लेकिन अगर ऐसे निःशुल्क रखा जाता तो आप लोग जानते हैं कि लोग एक दिन आए 10 दिन नहीं आते, तो कुछ आरंभ में उनसे फीस ली जाती है, अधिक नहीं थोड़ा सा, जिससे वो बराबर आते रहें। केवल एक शुरुआत में फार्म भरवाया जाता है, उन्हें लगे कि हमारा कुछ लगा है तो बराबर तो आएंगे, इस कारण से। बाकी निःशुल्क विद्यालय भी चल रहा है, क्योंकि विद्यालय का खर्च तो खूब है। पढ़ाने वाले, संगीत सिखाने वाले 2-2, 3-3 रखे पढ़ते जो सिखा रहे हैं, उनको मासिक राशि भी दी जाती है। तो ये सब प्रकल्प मलुक पीठ से चल रहे। यहाँ मलुक पीठ की भी अपनी गौशाला ये है ही है। आप दर्शन करते ठाकुर जी की गौ माता यहाँ भी विराजमान है। तो ऐसे अनेक प्रकल्प जहाँ जहाँ महाराज श्री के स्थान हैं अपने, उन सभी स्थानों में है। रेवासा में भी इसी तरह जो हमने अभी बताया, वहाँ भी गौशाला है, वहाँ भी सारे प्रकल्प चल रहे हैं। वहाँ भी संस्कृत विद्यालय है, जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सब प्रकल्प महाराज श्री के द्वारा हो रहे हैं। हम अंत में केवल इतना कहना ये चाह रहे कि ये सब करने का उद्देश्य महाराज जी का यही है कि आप सब जो सेवा करते हैं वो सेवा सही जगह हो सके, आपका भी सदुपयोग हो सके धन का। तो महाराज जी का उद्देश्य यही है
कि लोग इन सेवा के प्रकल्पों से जो जुड़ना चाहें जुड़ें। आप जो राजस्थान क्षेत्र के हैं, हमारा आग्रह है, पुनः है, रैबासा आप लोग जाएं, रैबासा से जुड़िए, जड़खुर गोधाम जाएं, मलुकपीठ आते रहें। वर्ष में कई कार्यक्रम महाराज श्री के द्वारा होते हैं, सभी जगह जितने स्थान हैं उन सब स्थानों का एक बार दर्शन करिए आप लोग जा करके। और अभी जनवरी में कुंभ मेला आ रहा है, महाराज श्री वहाँ पूरे 1 महीने विराजते हैं। विशाल कुंभ मेला का आयोजन होता है। अपने यहाँ कुंभ मेला में नियम होता है, ध्वजा जब गड़ जाती है उस दिन से हरिहर बोली जाती है। वैसे पंगत की सीताराम बोली जाती है, पर जिस दिन ध्वजा गड़ जाती है उस दिन से हरिहर, हरिहर माने होता है चाहे किसी संप्रदाय के संत हो, चाहे शिव उपासक हो, चाहे शक्ति के उपासक हो, चाहे वैष्णव हो, सबके लिए झरा भंडारा है। तो हजारों की संख्या में संतों की पंगत होती है, रोज भंडारा वहाँ चलता, सबको दक्षिणा चलती है। उस कुंभ मेला में भी आप लोग चाहें, कुंभ मेला में आप लोग जैसे ही संपर्क करना चाहें, सम्मिलित होना चाहें, हमारे मलुकपीठ के कार्यालय में आप संपर्क कर लीजिए। आपको एक बात और बता के हम विराम करेंगे, महाराज श्री भी आने वाले ही हैं। जब ध्वजा गड़ती हमारे यहाँ कुंभ में तो 1 बोरी नमक रखा जाता, पूरा भर करके ध्वजा के नीचे, हनुमान जी विराजमान होते। तो उस नमक का क्या भाव है, क्यों रखा जाता है इतना बोरी भर के नमक? वो भाव यही होता है उसका कि भगवान आटा दाल कुंभ में रोज कितना लगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन 1 बोरी नमक रोज लगे तो भी हनुमान जी ये भंडारा बंद नहीं होना चाहिए, बराबर चलना चाहिए। इसी भाव से वहाँ 1 बोरा भर के नमक रखा जाता है और ऐसे ही चलता है। एक बार नासिक कुंभ में अपने यहाँ से प्रसाद वितरण का कार्य होता था तो 80,000 पैकेट में पूड़ी सब्जी हलवा रख के देते थे। 80,000 पैकेट रोज बटे, इतने लोग वहाँ प्रसाद पाते। ऐसी प्रयागराज में भी खूब लोग प्रसाद पाते हैं। आप लोग कुंभ मेला में भी जो भी वहाँ जाके सम्मिलित होना चाहें, कुंभ मेला में सभी संत महापुरुष ऐसे भी जो कहीं नहीं जाते वहाँ पधारते हैं, तो वो संतों के दर्शन हमें हो सकता इन नेत्रों से न हो, लेकिन आते तो सब हैं। कुंभ में ऐसे ऐसे महात्मा भी आते, देवलोक से भी आते हैं। अब हमारे इन नेत्रों में सामर्थ्य नहीं दर्शन करने की, तो पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते, हम भले दर्शन न कर पाए लेकिन वो संत जब आए हैं तो उनके शरीर से स्पर्श होकर के वायु जो चलेगी, हवा चलेगी, अगर वो हवा हमें छू जाएगी तो हम लोग पावन हो जाएंगे। निश्चित है ये बात, इसलिए कुंभ में जाना चाहिए। जो भगवान सामर्थ्य दें उतनी सेवा भी करनी चाहिए। वहाँ संत सेवा का बड़ा महत्व है, इसलिए जिसकी जो सामर्थ्य हो उतनी सेवा आप सबको जरूर करनी चाहिए और कुंभ का दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। जनवरी में कुंभ आ ही रहा है, तो इन सब कार्यक्रम सम्मिलित हो। कथा आज पूर्णमासी थी, थोड़ा विलंब हो गया महाराज श्री को किसी। अब वृंदावन में जब महाराज जी विराजते ना तो सबका मन होता, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, किसी का कोई उत्सव महोत्सव हो, उन्हें लगता कि महाराज जी थोड़ी देर को आ जाएं। और महाराज श्री के स्वभाव को आप लोग जानते हैं, महाराज जी के यहाँ ना शब्द नहीं है, उनके यहाँ कोई पहुँच जाए, कितने अस्वस्थ होने पर महाराज जी कभी किसी को मना नहीं करते। ठीक है, सेवा में रहने वाले वो भले ही कह दें कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन महाराज जी कहते शरीर का क्या होगा, लोग दुखी ना हो, लोग प्रसन्न हो जाएं, ये करना चाहिए। तो सब जगह महाराज श्री का जाना होता। अभी किसी एक सत्संग भवन हॉल का उद्घाटन था, उनका भाव था महाराज जी के द्वारा ही होगा, तो महाराज जी ने कहा वहाँ जा रहे हैं, जब तक तुम जाके थोड़ी कुछ चर्चा कर लो, हम आते हैं। तो बस ये अवसर मिला पहाड़ी बाबा की तिथि पर आप सबको पहाड़ी बाबा के बारे में, मलुकपीठ, अपनी जड़खुर गौशाला, ओरछा, सभी की आपको जानकारी भी मिल गई, होना भी चाहिए। जब आप महाराज श्री से जुड़े हैं तो महाराज श्री के जितने प्रकल्प हैं, जहाँ जहाँ स्थान हैं, उन सब की जानकारी आप सबको होना भी अनिवार्य, होना भी चाहिए। और आप कार्यालय के संपर्क सूत्र अपना लिखवा करके जाइए। उसका कारण है कि जो जो उत्सव होंगे महाराज जी के स्थानों में, उन सब में आप जा करके सम्मिलित भी कभी कभी हो सकेंगे, क्योंकि जितने भी स्थान महाराज श्री के पास आए वो सब प्राचीन स्थान ही आए हैं, नए स्थान नहीं है, सब प्राचीन हैं और कोई ना कोई सिद्धों की परंपरा से जुड़े स्थान हैं। तो ऐसे स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए।
ऐसे सिद्ध महापुरुष आज उन स्थानों में विराजमान होते हैं। एक बात और कह करके हम विराम कर रहे हैं, फिर आप लोग संकीर्तन करेंगे थोड़ी देर। वृंदावन में मलुकदास जी की समाधि विराजमान है। आप बहुत लोग आते हैं, प्रायः सबके साथ समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है। कोई शरीर से परेशान है, कोई परिवार से परेशान, महाराज जी से कहते भी हैं लोग महाराज जी बहुत परेशान हैं। अभी तो महाराज जी इन सब बातों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। महाराज जी तो एक ही बात कहते, राम राम करो। लेकिन फिर भी कोई अधिक दुखी होता तो महाराज जी एक ही बात कहते, जाओ बाबा मलुकदास जी की समाधि की आप 11 परिक्रमा लगा लो, 21 परिक्रमा लगा लो। क्यों? बाबा श्री मलुकदास जी साक्षात विराजे हैं और हम विश्वास पूर्वक आप लोगों से कह रहे हैं। हमने कई लोगों के प्रति चमत्कार देखा, इसलिए बता रहे हैं। ये कोई हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, लेकिन आप सब परेशान हो, महाराज जी से पूछते, इसलिए बता रहे कि मलुक पीठ में जो मलुकदास जी की समाधि विराजमान है, एक सज्जन है, अभी है वो, बहुत पुरानी घटना नहीं, हमारे सामने की बात है। बिटिया उनकी बहुत बड़ी हो गई, उम्र अधिक हो गई, विवाह हो नहीं रहा था, बहुत दुखी थे, महाराज जी के सामने रोने लगे। महाराज जी ने कहा, जाओ मलुकदास जी की समाधि की परिक्रमा करो और परिक्रमा कर लो 108, बाबा से प्रार्थना करना हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष घटी घटना, वो परिक्रमा कर रहे थे, उसी बीच में बार बार उनका टेलीफोन बजे। अब उनका मन था परिक्रमा पूरी कर लें फिर उठाएं। जब बार बार टेलीफोन आया तो फोन उठा लिया। तो वहां से जैसी फोन उठाया तो कहा बाद में बात करेंगे, अभी कुछ कार्य कर रहे। उन्होंने कहा बात तो सुन लो, हमने सुना है कि आपकी लड़की विवाह के योग्य है और हमारा लड़का है, हम विवाह करना चाहते। अपने से कौन आया चल करके। उन्होंने परिक्रमा पूर्ण कर ली। इसके बाद फिर बात की तो जितनी उनकी सामर्थ्य नहीं थी उससे 54 बड़े घर का लड़का उनको मिला। बिटिया आज बड़ी प्रसन्न है, बहुत अच्छे घर में गई है। ये तो एक हमने उदाहरण दिया है, ऐसे कितने उदाहरण हैं। बाबा मलुकदास जी साक्षात विराजे हैं, इसलिए ये संत हमारी आज सुनते हैं। देखो महाराज श्री एक बात कहते हैं, हमारी सुनने वाले दो ही लोग हैं दुनिया में, या तो ठाकुर जी सुनेंगे या सदगुरु सुनेंगे, बाकी लोग कोई किसी की नहीं सुनता है। जब तक स्वार्थ होगा तब तक आपकी सुनेंगे। हमारी अपने सुनने वाले और हमारे अपने केवल दो ही हैं, या तो गुरुदेव हैं या फिर ठाकुर जी हैं, इसलिए इनको जरूर सुनानी चाहिए। तो बाबा मलुकदास जी की समाधि है, आप लोग वहां जाएं, उनकी परिक्रमा करिए, भगवान सब कृपा करते, मंगल करते, साक्षात बाबा विराजमान हैं। तो एक मलुक पीठ का भी आप सबको जानकारी होनी चाहिए। अब महाराज श्री आए, इसके पूर्व वो स्वामी जी आपको संकीर्तन सुनाएंगे, आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, तब तक महाराज जी आ रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।